नमस्कार। क्या बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वही गिने चुने शब्द होते हैं, क्योंकि उन्हीं से मुक्त हुआ जा सकता है, मुक्त हो सकते हैं। लंबी लंबी कहानियाँ, लंबे लंबे प्रवचन, लंबी लंबी बड़ी बड़ी पुस्तकें कहीं पहुंचाती हैं। मुक्त होने के लिए एक ही लाइन काफ़ी हो जाती है। एक लाइन पर ही अमल किया जाए तो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होकर काम चलता रहेगा। तो बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, या जब बोलते हैं तो कुछ निकल रहा होता है, भाई बोल देते हैं। क्योंकि कहानियाँ लंबी लंबी कहानी कोई भी हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी कहानी हो, दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी होती है। उससे आपका दिल बहल जाएगा। फिर जी के त्यों हो जाएंगे। फ्रीडम, स्वतंत्रता, मुक्ति के लिए तो अभ्यास 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 ही आवश्यक है। कहानियाँ हमने भी बहुत सुनी, मगर कहानियों से कुछ हुआ नहीं। लंबी लंबी कहानियाँ कौन सीखता है? इस कान से सुनी, उस कान से निकल गई। हालांकि कहानियों का निर्माण इसीलिए हुआ था कि उसी सबक ने, मगर कहानियों को भी लाइन लग जाती है। एक कहानी, दो कहानी, 1000 कहानी, 10,000 कहानी, इससे सुनते गए, उससे निकलते गए। प्रवचन, एक प्रवचन, दो प्रवचन सुनते सुनते 10 साल 20 साल हो गए, जहाँ की तहाँ ही रहे। इस काम से सुनते उससे निकल गए, व्यवहार झुकाते हैं। तो मुक्त होने के लिए अभ्यास अभ्यास, और एक ही लाइन से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी एक विधि अपना लें जो आपके अनुकूल हो। प्राणायाम विधि है, मौन विधि है, स्टाप विधि है, सांसों ध्यान विधि है, अपलक रुकना भी है विधि है। तो विचार चलते हुए विचारों को मोड़ सकते हैं या रुक जाएंगे। अब विचारों से ही हमें भय होता है, और विचारों से खुशी होती है। विचार ही सब कुछ है। क्योंकि काल्पनिक दुख में हम इसीलिए जीते हैं कि विचार लगातार चलते रहते हैं। जो घटनाएं घटित नहीं हुई होती हैं, उनमें सोच कर दुखी होते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। और ध्यान विधियों के अभ्यास, सतत स्मरण, लगातार प्राणायाम पर ध्यान, या नाम जप, जो भी है, लगातार जपते हुए देखते रहिए, वर्तमान में रहिए, कोशिश कीजिए। तो अभ्यास से ही आनंद प्राप्ति होगी। और कई हजार, 10,000, 5,000, जितनी भी कहानियाँ सुन के जहाँ पे हैं वैसे रहेंगे। परिस्थितियाँ बदलेंगी, फिर व्याकुल होंगे। तो भैया, छोटी सी विधि अपना लें, मुक्त होने की तरफ बढ़ें। इसी में आनंद आएगा। यही कहानी है। हम भी भाई बोले, हमें सोचना पड़ता बोलने क्या, कुछ है तो नहीं बोलने के लिए, क्या बोलने। बोलने के लिए बचे ही नहीं। बोलने के लिए कहानियाँ आपको सुनाएं, बहुत कहानियाँ पढ़ें, फिर सुनाएं, क्या होगा? ना हमारा कुछ होगा, ना आपका। कहानियाँ सुन के तो बड़े हुए।
और ज्यों के त्यों है। तो मुक्त होने के लिए ध्यान विधियां अभ्यास 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 करते रहिए। हाँ, मनोरंजन के तौर पे कहानियां भी सुन लिया करो। कहानियां, जब व्याकुल व्यक्ति होता है तो कुछ क्षण के लिए कहानियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण होता है तो विचारों से मुक्त हो जाते हैं, तो उसी में आनंद आने लगता है, मगर वो क्षण ही का है। परमानंद के लिए लगातार अभ्यास 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 कीजिए। तो मुख्य चीज यही है कि चेतना से जुड़े रहें, करते सब कुछ रहे। आसन प्राणायाम, हम भी आसन आपको दिखाते हैं नौटंकी करके दिखाते हैं भाई आसन उल्टे सीधे, मगर इससे शारीरिक लाभ होते हैं। शारीरिक लाभ होंगे तो ध्यान विधियों में भी मन लगेगा। तो साथ में आसन भी करते रहिए, कसरत भी करते रहिए, ताकि अपने कर्म करते हैं स्वस्थ शरीर रहे मगर फिर भी स्वस्थ चेतना के ऊपर ही होता है कि कब तक आप स्वस्थ रहेंगे, कब तक नहीं। कर्म करते रहिए स्वास्थ्य के लिए, आसन करो, प्राणायाम करो। मुक्त होने की जो विधियां हैं वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि कुछ भी कर लें जो होना है वो होके ही रहेगा। तो अभ्यास भाई बनाए रखें और आनंदित रहें। नमस्कार।